ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है और वो न्यूट्रिशन कैसे अपना लेता है उसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ में बी कंसिडर्ड एट 2 लेवल्स। 2 लेवल होते हैं, मतलब जिनके आधार पर ये कंसिडर किया जाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। तो वो कौन कौन से होते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल, मतलब जो बैक्टीरियल सेल है अगर उसके साइज में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, या फिर जो सेल्स हैं यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं अगर उनके नंबर्स में इंक्रीज आ रहा है तो फिर इसका मतलब भी है कि जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं क्या होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज अ स्पेसिफिक कोर्स, एक स्पेसिफिक कोर्स फॉलो करती है बैक्टीरियल ग्रोथ। देख लेते हैं क्या होता है। ऑल ग्रोथ फेजेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ नोन एज ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व नाम से एक ग्राफ होता है जिसके बेस पे सब कुछ देखा जाता है। सबसे टिपिकल ग्रोथ कर्व कंटेन्स 4 मेजर फेजेस। जो ग्रोथ कर्व होता है बैक्टीरिया का 4 मेजर फेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है लैग फेज। लैग फेज कौन सी होती है, जिसमें बिगिनिंग हो जाती है बैक्टीरिया की, किसी भी सरफेस पर बिगिनिंग हो जाएगी किसकी, बैक्टीरिया की। इट्स ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसका नेचर है, उसका कल्चर मीडिया है जिसमें वो ग्रो करता है, और जो टेम्परेचर है जिस पर वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, इस सब पे डिपेंड करती है उसकी बिगिनिंग, यानी उसकी इनोकुलेशन, वो वहाँ पे बॉर्न हुआ है। नो बैक्टीरियल सेल डिवीजन अकर्स इन दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल डिवीजन नहीं होगी। दूसरी होती है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होगा, ऑल्सो नॉन एज ग्रोथ फेज। इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं क्योंकि लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। इन दिस फेज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम, जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रेट पे, मैक्सिमम रेट पे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक बार में जो डिवाइड करके एक बार जो डिवाइड कर जाते हैं, जो बैक्टीरियल डिवीजन होता है, तो बैक्टीरियल डिवीजन एक बार होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। तीसरी फेज होती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब कि ना कोई डेथ होती है ना कोई नया बैक्टीरिया डिवीजन होता है, तो फिर इसकी वजह से क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है थर्ड फेज पे, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और फोर्थ फेज होती है डेक्लाइन फेज, या इसको डेथ फेज भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पॉपुलेशन डिक्रीजेस ड्यू टू सेल डेथ। इसमें क्या हो जाएगी, जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी बैक्टीरियाज की, क्योंकि क्या होने लगेगी, सेल डेथ होने लगेगी, बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। इसका कर्व देख लेते हैं। ये होता है बैक्टीरियल कर्व। इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिखाए गए हैं कि बैक्टीरिया के नंबर कितने हैं, और ये लैग फेज है जहाँ पे इनोकुलेशन हुआ है बैक्टीरिया का। उसके बाद ये लॉग फेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टाइम लग रहा है इतना, और यहाँ पे नंबर है, नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं लॉग फेज में। स्टेशनरी फेज में कुछ नहीं होगा, एक सीधी लाइन ही मिलेगी इसमें, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ना तो कोई डेथ होगी ना ही कोई न्यू बैक्टीरिया बॉर्न होगा। उसके बाद ये डेथ फेज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है वो डेथ करने लग जाएंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी। कौन से फेज में, डेथ फेज में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलता है। फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसके लिए क्या होता है, मिनिमम जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरिया के लिए वो क्या क्या होती हैं। वाटर जो इसे चाहिए होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि एनायंस ऑफ फॉस्फेट, सल्फेट एंड द कैटायंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। ये सब रिक्वायर होते हैं, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको बैक्टीरियल विटामिन्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ होने में और उसको डिवीज़न करवाने में हेल्प करवाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे फैक्टर्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एक टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया की जो स्पीज़ है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
और जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही इनोकुलेशन अच्छे से हो पाता है बैक्टीरिया का। और जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वो मतलब बैक्टीरिया के थ्रू कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ पॉइजनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको ही क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स बोल देते हैं। द पॉइजनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, दो तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। सेल वॉल के बाहर से जो होते हैं प्रोड्यूस, वो होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, और जो सेल वॉल के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया के, वो होते हैं एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सॉइड बनाने में यूज होते हैं। टॉक्सॉइड क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं और बहुत सारी डिसीज कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। एंडोटॉक्सिन्स ये दो तरह के होते हैं, जैसे पायरोजेनिसिटी, ये क्या करती है, बॉडी को, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है। और एंडोटॉक्सिक शॉक होता है। ठीक है, एंडोटॉक्सिक शॉक ये एंडोटॉक्सिन्स में ही आते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि अगर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कौन कौन सी लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले एक तो मॉर्फोलॉजी होती है, जब माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है। स्टेनिंग करके, स्टेनिंग भी एक मेथड होता है, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लैब में की जाती हैं, और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसी है, बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन टाइपिंग कैसी है बैक्टीरिया की, और रैपिड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स कुछ होते हैं, और पैथोजेनिसिटी क्या है, कितनी है बैक्टीरिया की। इन सब के बेस पे क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है लेबोरेटरीज में। ठीक है।